हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और टॉपिक का जो टाइटल है हमारे पास वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है वो क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम। तो होता क्या है बच्चों, जब एक मेल ह्यूमन मेल प्यूबर्टी अटेन करता है, जब एक बच्चे के अंदर प्यूबर्टी आ जाती है, मेल के अंदर प्यूबर्टी आ जाती है एट द एज ऑफ 13 to 14 ईयर्स, तो उसके गोनेट्स के अंदर, उस मेल के गोनेट्स के अंदर, गोनेट्स मीन्स टेस्टिस, उसके टेस्टिस के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। उसके टेस्टिस, उसके गोनेट्स के अंदर स्पर्म बनना शुरू हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि जो स्पर्म मदर सेल होती है, जिसको हम स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, वो क्या करती है, डिवाइड करती है, और डिवाइड करके फाइनली वो क्या बनाती है, स्पर्म बनाती है, स्पर्मेटोजोआ बनाती है। तो उस प्रोसेस को हम समझते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेल के अंदर, ह्यूमन मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कब शुरू हो जाता है? तो ये प्रोसेस शुरू होता है एट प्यूबर्टी, व्हेन द मेल इंडिविजुअल अटेन्स प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 13 to 14 ईयर्स। उस समय ये प्रोसेस क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और ये प्रोसेस कहाँ होता है? मेल के अंदर, टेस्टिस के अंदर। इसके अंदर, टेस्टिस के अंदर। तो आइए इस प्रोसेस को हम बहुत डिटेल से इसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो बच्चों देखिए, इसके अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमारे पास ये सेल है, इस सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनियम। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल? स्पर्मेटोगोनियम। इसको हम स्पर्म मदर सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्पर्म मदर सेल। ये सेल क्या करती है, डिवाइड करती है माइटोसिस से। दिस सेल विल डिवाइड बाय माइटोसिस। माइटोसिस आप जानते हैं, माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो ये सेल जब डिवाइड करेगी तो दो सेल बनाएगी। तो माइटोसिस से इस सेल ने क्या किया, डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद दो सेल्स बन गई, दो डॉटर सेल्स इसमें बन गई। द प्रोसेस इज माइटोसिस। और यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है दैट इज 46। तो ये जो दो डॉटर सेल्स बनी है, इनमें क्रोमोसोम का नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा, 46 रहेगा। अब ये जो दो डॉटर सेल्स बनी, ये फिर डिवाइड करती है माइटोसिस से, सेम प्रोसेस से। तो उसके बाद क्या होगा, ये सेल जब डिवाइड करेगी तो ये भी दो सेल बना देगी, और ये सेल भी क्या बना देगी, दो सेल बना देगी। सेम प्रोसेस हो रहा है डिवीजन का, माइटोसिस। क्रोमोसोम का नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां पे जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस में स्पर्मेटोगोनियम का नंबर इंक्रीज हो रहा है। एक स्पर्मेटोगोनियम से दो बने, और दो से क्या बने, चार बने। तो स्पर्मेटोगोनियम का नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस का पहला स्टेप है, जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। दिस फेज इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन फेज। इस फेज को क्या नाम देंगे भाई हम? दिस फेज इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज मीन्स spermatogonium are dividing by the process of mitosis, and their number is getting increased. Their number is getting increased. अब इन स्पर्मेटोगोनियम में कुछ स्पर्मेटोगोनियम तो स्टेम सेल का काम करते हैं। स्टेम सेल का मतलब वो स्पर्मेटोगोनियम ऐसे ही डिवाइड करते रहेंगे और स्पर्मेटोगोनियम का नंबर बढ़ाते रहेंगे। कुछ स्पर्मेटोगोनियम इनमें से क्या करेंगे, सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेंगे और अपनी साइज को क्या कर लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे।
और जब उनकी साइज, मान लीजिए ये स्पर्मेटोगोनियम क्या कर रहा है, अपनी साइज को इंक्रीज कर रहा है, और किस में डिफरेंशिएट हो जाता है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। तो इनमें से ये स्पर्मेटोगोनियम मैं मान के चल रहा हूं, ये स्पर्मेटोगोनियम क्या कर रहा है, ये स्पर्मेटोगोनियम अपनी साइज को इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज करने के बाद ये क्या कहलाएगा, इट विल बी नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा 46। तो यहां पे क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनियम ने अपनी ग्रोथ कर ली है, और इसलिए इस फेज को हम नाम देते हैं, इस फेज को नाम देंगे ग्रोथ फेज। दिस फेज इज नोन एज ग्रोथ फेज। यहां पे क्या हो रही है, स्पर्मेटोगोनियम की ग्रोथ हो रही है। Now this primary spermatocyte it will undergo meiosis। meiosis होगा इसके अंदर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर देखिए, it will undergo meiosis। तो यहां पे बच्चों क्या हुआ, यहां पे हुआ meiosis फर्स्ट। आपको मालूम है meiosis सेल डिवीजन दो स्टेजेस में होता है, meiosis फर्स्ट एंड meiosis सेकंड। और meiosis फर्स्ट जो होता है दैट इज रिडक्शनल डिवीजन। कैसा होता है, रिडक्शनल डिवीजन। क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 46 है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, 23। क्या हो जाएगा, 23। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब मियोसिस फर्स्ट के अंडर हो जाता है, तो जो सेल्स यहाँ पे बनती हैं उन सेल्स को हम नाम देते हैं, these cells are known as secondary spermatocyte। इनका जो नाम है बच्चों वो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये दो क्या बन गई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। याद रखना क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसी है, डिप्लॉइड है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, हैप्लॉइड है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा। क्या होगा भाई यहाँ पे, मियोसिस सेकंड। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, मियोसिस सेकंड स्टेज होती है, तो कितनी रिजल्टेंट सेल्स बनेंगी, 4। दीज 4 सेल्स आर फॉर्म्ड, और इन सेल्स का नाम होता है स्पर्मेटिड। ये जो मैंने येलो कलर से 4 सेल्स दिखाई हैं, दीज आर नोन एज स्पर्मेटिड। वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको क्या कहेंगे हम, स्पर्मेटिड। और इनमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या हो जाएगा, इनमें भी क्रोमोसोम का नंबर रहेगा सेम 23, 23, 23, 23। क्योंकि आप जानते हैं मियोसिस जो सेकंड होता है दैट इज इक्वेशनल डिवीजन एंड इट इज सिमिलर टू माइटोसिस। तो हमारे पास 4 स्पर्मेटिड बन गए हैं। क्या बने हमारे पास, 4 स्पर्मेटिड। अब ये स्पर्मेटिड जो हैं ये किस में डिफरेंशिएट हो जाएंगे, स्पर्मेटोजोआ के अंदर। दे विल ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ। ये बन गए भैया हमारे पास स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ प्लूरल वर्ड है, स्पर्मेटोजून सिंगुलर वर्ड होता है। तो देखिए हमारे पास यहां से हम शुरू हुए थे स्पर्मेटोगोनियम से, और हमने फाइनली क्या बना लिया, हमने 4 स्पर्म्स बना लिया। क्या बना लिए, 4 स्पर्म। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म होना क्या कहलाता है। तो इसके लिए बच्चों हम एक वर्ड यूज करते हैं, एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड्स का
स्पर्मेटोजोआ के अंदर इन स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ के अंदर क्या होना, बदल जाना, ट्रांसफॉर्म होना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस ये पूरा प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है कि स्पर्मेटोगोनियम से क्या बनाना, स्पर्म बनाना क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब इस पे किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, नीट एग्जाम में। देखिए बोर्ड एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो ये सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन पूछा जा सकता है पूरा, ठीक है, या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस सेल में क्रोमोसोम्स का कंटेंट क्या है। जैसे स्पर्मेटोगोनियम ये सारे डिप्लॉयड है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या है, डिप्लॉयड है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, स्पर्मेटिड भी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, और स्पर्म ऑब्वियस सी बात है स्पर्म भी क्या होता है, सभी के अंदर आपको क्रोमोसोम्स का नंबर क्या मिलेगा इसमें 23, क्योंकि स्पर्म जो है वो एक गैमीट है, और गैमीट क्या होता है, गैमीट होता है भैया हैप्लॉइड, क्या होता है, हैप्लॉइड। तो यहां से लेकर कहां से लेकर, यहां से लेकर जब ये डिवीजन शुरू होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब किसमें कन्वर्ट हो गया है, स्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया है, तो इसके लिए हम एक अलग फेज यूज करते हैं। इस फेज का बच्चों जो नाम होता है वो होता है मैच्योरेशन फेज। दिस फेज इज नोन एज मैच्योरेशन फेज। तो ये 3 फेजेस में ये प्रोसेस है जिसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है। ठीक है, तो बच्चों इसमें ये चीजें हमने डिस्कस की कि कैसे ये प्रोसेस क्या होता है, स्टेप वाइज टेक प्लेस करता है, किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे डिस्कस करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।